गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग का थ्योरी जहाँ तक पॉसिबिलिटी था ख़त्म हो गया है, हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की ओर अग्रसर हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल अपना बुक से स्टडी कीजिए, यदि कहीं डाउट होता है प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य उस क्वेश्चन को सेंड करने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते। एक कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल एब्जॉर्ब्स हीट एट केल्विन। प्लीज़ था गौर सुनिएगा। एक कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल, कोई कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो इसका मीनिंग क्या हो देखिए, था इस मीनिंग को था समझने का कोशिश कीजिए। ये मीनिंग ये बोल रहा है कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वर्क कर रहा है ऑन द कार्नट साइकिल के ऊपर, वर्क ऑन द कार्नट साइकिल के ऊपर। वो वर्क कर रहा है किसके ऊपर? कार्नट साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है। जब कार्नट साइकिल के ऊपर वर्क करेगा कार्नट साइकिल पे वर्क कर रहा है, जब कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा आप मतलब क्या है, आप जानते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट हो जाएगा। और उसका एब्जॉर्ब हीट, कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कितना पे? 270 केल्विन पे, एंड रिजेक्ट इट एट 300 केल्विन। क्या 300 केल्विन कर रहा है? कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसका कोफिशिएंट निकालना। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। खुद सोचिए, हीट को रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है हीट को एब्जॉर्ब कितना डिग्री पे कर रहा है? 270 डिग्री पे कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए मशीन बनाते हैं क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल गिवन दैट रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क ऑन द कार्नट साइकिल। तो आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, क्या मान लीजिए? रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क ऑन द कार्नट साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वर्क कर रहा है किसके ऊपर? कार्नट साइकिल के ऊपर वो वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए, तो जब कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा इसका मतलब क्या है? Q इज रिप्लेस टू द टेम्परेचर। वाई? बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। और इसका डायग्राम यदि बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, हीट को एब्जॉर्ब करता है कहाँ पे? कोल्ड एरिया से। आप प्रॉपरली जानते भी हैं रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड एरिया से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट एरिया की ओर सेंड करता है। तो कोल्ड हो गया 270 केल्विन, 270 केल्विन हो गया, और हीटेड क्या 300 केल्विन हो गया। तो वर्क इस पर क्या, ये वर्क कंज्यूमर डिवाइस है। आप जानते भी हैं रेफ्रिजरेटर इज ए वर्क कंज्यूमर डिवाइस होता है, ये होता है। तो अब देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ हीट क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट वर्क ऑब्जर्वेशन होता है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या आता है? हीट को एब्जॉर्ब करना। इसका काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना। किसके हीट को? रेफ्रिजरेटेड स्पेस के हीट को। तो यहाँ 270 है तो क्या हो जाएगा देखिए, डिजायर्ड क्या Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, और वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर तो Q1 डिवाइड बाय क्या? वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर। WR क्या होगा? Q2 माइनस Q1 निकाल चुके, तो पिछले लेक्चर में जस्ट बताया था आपको। तो Q1 का वैल्यू पुट करेंगे और Q2 वैल्यू पुट करेंगे, और Q1 मतलब आप कह सकते हैं क्या इसको रिप्लेस किया गया किससे? Q1 को रिप्लेस कर गया T1 से, और Q2 को रिप्लेस कर गया किससे? T2 से, और इसको रिप्लेस किया गया T1 से। अब कैसा क्यों रिप्लेस करते हैं? बहुत आसान तरीका है, क्योंकि एज्यूम डैट, मान लिया गया है, दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क ऑन द कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये जो वर्क कर रहा है कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल पे, ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या, अब मान लीजिए ऐसा होता है जनरली। ये हो गया आपका। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या? इफ द साइकिल इज एब्जॉर्बिंग 1130 किलोजूल पर मिनट एट 270 केल्विन। बोल रहा है साइकिल, मान लीजिए साइकिल जो एब्जॉर्ब कर रहा है मीन्स Q1, साइकिल जो है एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 कितना जूल कर रहा है? 1130 किलो जूल पर मिनट यूज कर रहा है एट 270 केल्विन पे। हाउ मेनी किलो जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड? कितना किलो जूल वर्क चाहिए इसको? जानते हैं कंज्यूमर डिवाइस है क्या चाहिए। तो अब खुद देखिए क्या होता है, दिया हुआ इफ साइकिल इज एब्जॉर्बिंग, साइकिल एब्जॉर्ब कर रहा है कितना?
साइकिल इज एब्जॉर्बिंग 1130 किलोजूल पर मिनट इतना केल्विन। हाउ मेनी किलोजूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड, कितना होगा। तो रेफ्रिजरेटर का देखिए क्या डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है, पिछले जस्ट पहले बताया हूँ। तो साइकिल एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, मतलब Q1 दे दिया कितना, पर मिनट दे दिया। देखिए पर मिनट क्या 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में इतना किलोजूल क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको पर सेकेंड यदि निकालना चाहेंगे तो सिंपल है, 1 मिनट को बदल देंगे सेकेंड में, डिवाइड बाई 60, इतना हो जाएगा 18.83 किलोजूल पर सेकेंड हो गया आपका। अब कैलकुलेट द वर्क आपको निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। तो वैल्यू पुट कीजिए, कोफिशिएंट का 9 होता है, Q1 दे दिया आपको इतना, अल्टीमेट पॉइंट इतना, वर्क निकल जाएगा आपको। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, इफ कार्नोट हीट पंप ऑपरेट, इफ कार्नोट हीट पंप ऑपरेट बिटवीन द सेम, अरे मार दे हल्ला करेगा तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा बोल रहा है, इफ कार्नोट हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन द सेम रेफ्रिजरेटर। देखिए बोल रहा है, इफ कार्नोट हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर, मीन्स कार्नोट हीट पंप जो है, मतलब क्या ले लिया, कार्नोट हीट इंजन था वो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर था। अब मान लिया गया कार्नोट हीट पंप उसमें लिया गया है, कार्नोट हीट पंप लिया गया है, वो ऑपरेट हो रहा है बिटवीन द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, सेम है एट द एबव रेफ्रिजरेटर, जो कि आप टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है किसके लिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, वही टेम्परेचर रेंज है किसके लिए, हीट पंप के लिए है। अब बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, क्या हुआ बताइए। तो बहुत आसान देखिए है, कोफिशिएंट निकालना है, हीट पंप का डायग्राम बनाइए आप। देखिए क्या हो जाएगा आपका हीट पंप का, देखिए डायग्राम वही होगा ना, बता चुके आपको डायग्राम। तो देखिए क्या होगा, Q1 होगा, डायग्राम यही होगा, हीट पंप हो गया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप Q2 डिवाइड बाय Q होता है, जानते भी ये फॉर्मूला आप। वैल्यू पुट किए, Q को आप रिप्लेस करते हैं किससे, टेम्परेचर से रिप्लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा आपको, ये था ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ द हाउ मेनी किलोजूल पर मिनट विल बी हीट पंप डिलीवर इतना, मीन्स हाउ मेनी किलोजूल पर मिनट विल द हीट पंप ऑफ डिलीवर्ड एट इतना केल्विन, मतलब Q2 निकालना बोला, कितना हीट बोल रहा है डिलीवर करेगा 300 केल्विन को, ये बोल रहा है। इट इज ऑब्जर्व इतना किलोजूल पर मिनट इतना, तो सिंपल बात है, वैल्यू पुट निकालिए Q2, देखिए क्या निकल जाएगा, हाउ मेनी किलोजूल इतना हीट पंप डिलीवर इतना केल्विन, इट इज एब्जॉर्बिंग इतना बोल रहा है। तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग क्लियर, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो Q2 निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इस प्रकार से ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बहुत आसान है, सिंपली देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोजूल पर मिनट विल द हीट पंप डिलीवर एट 300। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है पहले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। हाउ मेनी किलोजूल पर मिनट विल द हीट पंप डिलीवर एट 300 केल्विन, इफ इट एब्जॉर्ब इतना किलोजूल एट, मीन्स बोल रहा है क्या कि हीट पंप जो है कोल्ड टेम्परेचर जो है स्पेस है उससे हीट ले रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 1133 किलो जूल पर मोल, और ये कितना छोड़ेगा ये निकालना है, वही हम लोग निकाल दिए। बहुत आसान था ना, हीट डिलीवर बाय द हीट पंप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट Q2 निकालना है, तो कोफिशिएंट फॉर्मूला पुट करेंगे, निकाल देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर, मीन्स क्या, 1 kg ऑफ पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड, मीन्स 1.5 किलोवाट
पर टन रेफ्रिजरेशन हम लोग को रिक्वायर है, आवश्यकता है टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ -40°C। यदि हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पे, -40°C पर, इन द रेफ्रिजरेटर में, इफ रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल, यदि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वर्क करता है किसके ऊपर, कार्नोट साइकिल के ऊपर, देन डिटरमाइन द फ्लोइंग COP ऑफ द साइकिल, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, heat rejected to the sink per ton refrigeration, heat supplied and energy performance required if the cycle used heat pump। तो ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए और देखिए, यदि कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप बताइए, नहीं बनता है तो हम बना के सॉल्यूशन भेजेंगे। चलिए नया क्वेश्चन देते हैं, एक नया क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, 500 kg ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन समझिए अच्छे से, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। 500 kg ऑफ फ्रूट्स आर सप्लाइड, मीन्स क्या, मास जो दे दिया है कितना, 500 kg दे दिया मास, क्या दिया, 500 kg मास दे दिया है, मास दिया है 500 kg मास दिया हुआ है। अब देखिए सप्लाई करा है कोल्ड स्टोरेज में, देखिए मास दे दिया कितना, 500 kg दे दिया है, और फ्रूट्स आर सप्लाई टू कोल्ड स्टोरेज, उसको कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई किया गया है एट टेम्परेचर 20°C, मीन्स 20°C में पहले से था, क्या था, फ्रूट था। अब उसको सप्लाई कर दिया गया कहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई किया गया है, और कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर देखिए क्या है, -5°C है, क्या है, -5°C है, और पहले फ्रूट कहाँ था, 20°C पे, पहले फ्रूट्स कहाँ था, 20°C पे, एंड फ्रूट्स गेट्स कूल टू द स्टोरेज टेम्परेचर इन 10 आवर्स, 10 आवर्स तक फ्रूट्स को ठंडा किया गया है, कूल किया गया है। The latent heat of freezing is 105 kJ per kg, क्या दे दिया है, लेटेंट हीट दे दिया कितना, 105 kJ per kg दे दिया गया है, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्रूट इज, स्पेसिफिक हीट कितना दे दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया 1.256 kJ per kg केल्विन दिया है। फाइंड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन पर समझिए, क्वेश्चन देखिए इतना ही बोल रहा है कि मास ऑफ फ्रूट्स ले लिया कितना, मास ऑफ फ्रूट्स ले लिया 500 kg, जो पहले 20°C पे था। अब उस 20°C पे जो फ्रूट्स था उसको कोल्ड स्टोर में डाल दिया गया है, और कोल्ड स्टोर का जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया है -5°C मेंटेन किया गया है, और डालने के बाद 10 घंटा तक ये वर्क करता है, और 10 घंटा तक वर्क करता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीज दिया कितना, 105 kJ पर kg दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्रूट इज 1.256 kJ पर kg केल्विन दिया है। अब फाइंड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना है वो मुझे इसमें कैलकुलेट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकलेगा देखिए कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ प्लांट कैसे निकालते हैं, इसका बहुत आसान फॉर्मूला है। कैसे, देखिए आसान फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है हीट, टोटल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय 210 kJ पर मिनट, कितना होगा, टोटल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय 210 kJ पर मिनट, ये दे दिया है। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी प्लांट क्या हो गया, टोटल हीट ट्रांसफर निकाल देंगे, डिवाइड बाय 210 kJ पर मिनट से डिवाइड कर देंगे हम लोग, निकल जाएगा आंसर। लेकिन सवाल है टोटल हीट ट्रांसफर निकालेंगे कैसे,
सवाल ये है। तो बहुत आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम कितना से 20 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक। 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 293 केल्विन होगा और 268 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टेम्परेचर किस रेंज तक आएगा, 293 केल्विन से 273 केल्विन तक आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस से फिर जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। -5 मीन्स क्या, 268 डिग्री सेल्सियस वहाँ तो जाएगा। और इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से निकालेंगे एक हीट और यहाँ से निकालेंगे एक हीट और एक हीट यहाँ से हम लोग निकालेंगे। टोटल हीट जोड़ देंगे तो टोटल हीट ट्रांसफ़र निकल जाएगा। तो यदि हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफ़र Q1, इसको बोलते हैं Q1 लेटेंट हीट प्लस Q2, ये टोटल हीट हो गया। आपको यही आपको टोटल हीट क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट हम लोग। तो देखिए Q1 हो जाएगा क्या, यह इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर तक मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, या 293 केल्विन से 0 डिग्री 273 केल्विन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बच्चे में पढ़ेंगे MCF T2 - T1। T1 दे दिया कितना, देखिए 273 और हाईएस्ट T2 है। इसको मान लीजिए हम लोग क्या, T2 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए हम लोग, T1 मान लीजिए। इसको क्या, T3 मान लीजिए हम लोग। वही हो गया T2 - T1। और ये इसका हीट यदि निकालेंगे, ये हो जाएगा MCF T1 - T2 मीन्स T1 क्या, 273 - 268। और लेटेंट ही तो हम यहाँ लिख देंगे। MCF बराबर हो जाएगा 293, वैल्यू पुट करिए। T2 का दिया हुआ कितना, 293। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो अब देखिए क्या है, T2 यही हो गया, T2 ना 293 वैल्यू पुट कर दिए। और जब इसको हल करेंगे MCF कॉमन आ जाएगा, MCF कॉमन कर दिए। 293 - 273 प्लस 273 - 268, ये दोनों क्या हो, देखिए आसानी से कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 293 - 268 और प्लस लेटेंट हीट दे देंगे, क्योंकि इसको तो छोड़ना नहीं है। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, M×L, आप जानते भी होंगे। लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, M×L, और लेटेंट हीट होता है। तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना हो गया, MCF 293 - 268 प्लस M×L, ये क्या टोटल हीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनता है ये है। फिर देखिए क्या टोटल हीट अब क्या हो जाएगा, मास का भी दिया हुआ है, मास इतना दिया हुआ है, और CF दे दिया कितना, 1.256 दे दिया किलो जूल पर केजी। और वैल्यू पुट कर देंगे प्लस M×L। इसका जब वैल्यू पुट करेंगे इसका कितना 25 हो जाएगा, इसको M×L हो जाएगा। और मास दे दिया 500, लेटेंट हीट कितना दे दिया, लेटेंट हीट दे दिया कितना 105, और मास दे दिया कितना 500। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिए इतना किलो जूल वर्क होगा इन 10 आवर में। ये वर्क डन इन 10 आवर, 10 आवर में ये क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्क हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का। तो टोटल हीट ट्रांसफर इन मिनट्स कितना होगा, टोटल 10 आवर्स डिवाइड बाय, और चूँकि नीचे क्या दिया हुआ, देखिए आवर्स दिया हुआ, इसको बदलेंगे मिनट में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे मिनट में, क्योंकि टन जो निकालते 210 जो है किलो जूल पर मिनट दिया हुआ है, इसे निकाल लेंगे मिनट में। तो 10 आवर्स है, डिवाइड कर देंगे 10 से, आवर हो गया, और 1 आवर का, और 10 आवर मतलब मिनट में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया किस में, मिनट में। इसको हल करो तो ये हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हो जाएगा 113.7 डिवाइड बाय 210, तो ये बोलते हैं 0.541 TTR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यदि आपको इसमें डाउट है जरूर बताइएगा हमको आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कोल्ड स्टोरेज, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये है। एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 20 टन्स, मीन्स कोई कोल्ड स्टोर है, कोई कोल्ड स्टोर है। कोल्ड स्टोर में जानते हैं जहाँ पे हम लोग क्या किसी सब्सटेंस को सुरक्षित रखते हैं, वही कोल्ड
स्टोरेज प्लांट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिश रखते हैं। कोल्ड स्टोर में क्या करते हैं, फिश रखते हैं, मछली रखते हैं। कितना मछली रखते हैं, 20 टन रखते हैं। कितना रखेंगे, 20 टन रखेंगे। 20 टन का मतलब क्या हो गया, 20,000 kg। क्योंकि 1 टन बराबर क्या होता है, आप जानते भी होंगे, 1 टन बराबर होता है 1000 kg होता है। जब 1000 kg होगा तो कितना, 20 टन दिया हुआ है, निकाल दीजिए। द फिश इज सप्लाइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। पहले जो फिश था, मीन्स जब उसको कोल्ड स्टोर में नहीं रखा गया, उस समय जो फिश था, दिया। तो अब देखिए टेम्परेचर जहाँ पे फिश रखा गया था उसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। पहले जहाँ रखा था, मीन्स पहले 30 डिग्री सेल्सियस में फिश था, उसके बाद हम लोग कहाँ रखेंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश एवं फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स स्पेसिफिक हीट जो लेना है, CF एवं द फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, वो लेना है 2.93 किलो जूल पर kg केल्विन एवं फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ये लेना है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.26 किलो जूल पर kg केल्विन। और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जो लिया गया है स्पेसिफिक हीट, वो लिया है 1.26 किलो जूल पर kg केल्विन ले लिया है। द फिश इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोर विच इज मेंटेन -8 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोर को मेंटेन किया है -8 डिग्री सेल्सियस पे। मीन्स कोल्ड स्टोर जो स्पेस है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर की सहायता से -8 डिग्री सेल्सियस क्रिएट कर दिए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फिश का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस है। और लेटेंट हीट ऑफ फिश इज 235 किलो जूल पर kg। इफ द प्लांट रिक्वायर 75 किलोवाट टू ड्राइव इट, यदि प्लांट को चाहिए कितना, 75 किलोवाट टू ड्राइव इट, उसको ड्राइव करने के लिए। अब निकालना है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट निकालना है। आप जानते हैं कैसे निकलेगा कैपेसिटी, टोटल हीट निकालेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक डिवाइड कर देंगे 210। ये बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको मैं, 210 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका हीट कैपेसिटी। अब बोला टाइम टेकन टू अचीव द कूलिंग ज्यूम एक्चुअल COP, मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, कितना टाइम लगेगा टू अचीव कूलिंग, ठंडा करने के लिए। एज्यूम, यदि मान लिया गया एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट इज एज 0.3 ऑफ द कार्नोट साइकिल। मीन्स जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिया गया है, वो लिया क्या गया है, जितना कार्नोट साइकिल का होगा उसका 0.3 पार्ट ही लेना है, 0.3 पार्ट ही लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। देखिए यदि क्वेश्चन आपको याद हुआ तो ही क्वेश्चन बनेगा, जान लीजिए। यदि क्वेश्चन याद नहीं हो पाया तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, 5 बार 6 बार याद कीजिए इसको। अब ऐसा नहीं रिमेम्बरिंग, बस समझ लेना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए इस डायग्राम से हम देख रहे बता रहे हैं कि मछली जो है सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे, वही लिखा, फिश जो है सबसे पहले T2 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 303 केल्विन रखा गया है। अब इस फिश को रख देते हैं कहाँ, कोल्ड स्टोर में। कहाँ थे, कोल्ड स्टोर में, जिसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। और 20 फिश का मास लिया गया है, कितना लिया गया, 20 टन लिया हुआ है, 20 टन लिया है। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का। और फ्रीजिंग पॉइंट आपको डाल दिया है कितना, -4। देखिए हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रही है कि आप जो फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए वो कितना लीजिए, -4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट होगा, CF हो जाएगा, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एबव द बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हो, देखिए मास दे दिया है, हाइयर टेम्परेचर 303 केल्विन दे दिया है,
ACF दिया, CAF दे दिया, एवहब, ए मीन्स एवहब, ए मीन्स क्या हो गया एवहब, CF दे दिया है इतना। T1 कोल्ड दे दिया कितना -8 डिग्री सेल्सियस को लिखेंगे 268 केल्विन, 265 केल्विन। T3 जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या 269 केल्विन है। अब BF मीन्स क्या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। CBF दिया कितना ये दिया पार्ट, और लेटेंट हीट दिया 235 किलोजूल पर केजी केल्विन। अब क्या निकालना है पावर रिक्वायर्ड, टोटल पावर कितना यूज किया है देखिए वो दे दिया कितना, सिंपल सी बात 75 किलोजूल पर सेकेंड दे दिया पावर। कैपेसिटी ऑफ प्लांट निकालना मुझे है, कैपेसिटी ऑफ प्लांट कैसे निकलेगा हम लोग का, बहुत आसान है। कैपेसिटी ऑफ प्लांट बराबर होता है हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय 210 किलोजूल पर मिनट। ये फार्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ प्लांट का, ये क्या है फार्मूला है किसका, कैपेसिटी ऑफ प्लांट का। जब कैपेसिटी ऑफ प्लांट का फॉर्मूला पता चल गया तो 210 तो दिया हुआ है ही, और टोटल हीट ट्रांसफर निकाल देना है, कैसे निकलेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दे दिया क्या कार्नट साइकिल का उपयोग किया गया है, मीन्स जितना कार्नट साइकिल का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसका 0.3 ही आपको ले सकते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले कार्नट साइकिल का निकालना पड़ेगा क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आइडियल केस में, तो COP बराबर क्या होता है T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब T1 ऊपर क्यों ले लिए, यदि आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि तो आप आसानी समझ सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में जो कोल्ड होता है, कोल्ड टेम्परेचर उसके पहले सबसे पहले ऊपर में उसी को लेते हैं, और हाइयर माइनस लोअर। 265 क्या कोल्ड है डिवाइड बाय 303 डिवाइड 265, और इसको हल करने में कितना आ जाएगा 6.97 आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए एक्चुअल COP कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको बुक क्लियर मेंशन किया है जितना कार्नट साइकिल इस तरह उपयोग करेगा रेफ्रिजरेटर को उसका सिर्फ 0.3 ही लेना है, तो 0.3 कर दिए हम लोग। तो COP बराबर Q1/W हो जाएगा। तो COP दे दिया कितना, ये पार्ट दे दिया है, निकाले है ना एक्चुअल, तो ये पार्ट है इक्वल टू Q1 पावर दे दिया है वर्क। जब वर्क दे दिया है तो Q कितना निकल जाएगा 156.8 किलोजूल पर सेकेंड निकल गया। तो हीट ट्रांसफर निकल गया टोटल आपको, जब हीट ट्रांसफर टोटल निकल गया 156.8, और इसमें क्या करेंगे 210 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा कैपेसिटी ऑफ द प्लांट निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या हो गया हीट रिमूव्ड पर मिनट कितना हो गया, ये तो पर सेकेंड था ना, ये पर सेकेंड था, क्योंकि टन जो निकालते हैं पर मिनट, किलो जूल पर मिनट निकालते हैं, ये पर सेकेंड, तो पर सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे पर मिनट में, ये इतना हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा इतना 9408 डिवाइड बाय 210 किलो जूल, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 44.8 TR टन ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था आपको। अब निकालना देखिए टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, क्वेश्चन यही बोल रहा है टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग मीन्स क्या -30 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इसमें भी पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, पर मिनट तो दे दिया, देखिए ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये पर मिनट हो रहा है, तो ये जब पर मिनट निकला हुआ है तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना होगा वो निकालेंगे हम लोग। यदि टोटल हीट ट्रांसफर निकल जाता है 303 केल्विन से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स 303 केल्विन से लेकर 265 केल्विन तक, तो उसमें डिवाइड कर देंगे 9408 से, आसानी से वो क्या है हल हो जाएगा। तो चलते टाइम टेकन निकालना शुरू करते हैं। टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, कूल करने के लिए मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो देखेंगे हम लोग। देखिए खुद देखिए सबसे पहले मछली को कहाँ रखा गया था, फिश को रखा गया था T2 पे मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बोल सकते हैं 303 केल्विन पे रखा गया था, ये रखा गया था। और उसके बाद ये कहाँ रखा जाता है, यहाँ से ले आता है यहाँ तक,
303 केल्विन से लेकर -40 तक। तो इसको बोल सकते हैं कितना हम लोग, 269 केल्विन तक। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ये हम लोग का है। अब देखिए फिर देखिए क्या है, यहाँ से कहाँ गया, फ्रीजिंग पॉइंट से -8 डिग्री सेल्सियस। इसको बोल सकते हैं 265 केल्विन हो गया। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको T2 मानते हैं, T3 और T1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, चूँकि फ्रीजिंग पॉइंट तक का CF दे दिया, CF दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए, हम लोग बोल सकते हैं Q1 MCAF T2 - T1, T2 हो गया, T3 हो गया आपका। अब T3 -4 तक क्यों लेंगे, खुद सोचिए ना क्यों लेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट यदि 0 डिग्री होता है तो 273 लेते, लेकिन क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। -4 के लिए कितना, 269 केल्विन हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, मास वैल्यू पुट कर दिए, और CAF दिया हुआ, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर रेंज दे दिया हुआ, इस वैल्यू निकल गया आपका। सिमिलरली Q2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Q2 निकल जाएगा आपका। Q2 क्या होगा, MCBF इंटू T3 - T4, T3 आपका ये था, T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और 269 ये हो जाएगा। और मास दे दिया कितना, मास तो कभी चेंज होगा नहीं, CBF बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट स्पेसिफिक हीट दे दिया है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट स्पेसिफिक हीट भी दे दिया आपको, वैल्यू पुट दिया है। वैल्यू पुट कीजिएगा, इतना हो निकल जाएगा, ये किलो जूल हो जाएगा। अब लेटेंट हीट देखिए दे दिया क्या, लेटेंट हीट कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो देखिए कितना M × HFG होगा, मास तो दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ दे दिया है, वैल्यू पुट करेंगे इतना निकल जाएगा। तो अब देखिए टोटल हीट ट्रांसफ़र आपको निकल गया, Q1 Q2 कितना निकल गया। जब टोटल हीट ट्रांसफ़र इतना निकल गया, और पर मिनट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है। अब देखिए ना, टोटल हीट ट्रांसफ़र निकल गया आपको यहाँ पर। जब टोटल हीट ट्रांसफ़र यहाँ निकल गया, और टोटल हीट कितना दिया हुआ देखिए, इतना किलो जूल पर मिनट वो क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। अब टोटल हीट में डिवाइड करते हैं तो आसानी निकल जाएगा टाइम। तो चलिए डिवाइड कीजिए, तो क्या बोलेंगे, टाइम टेकन टू अचीव द कूलिंग, कितना टाइम लगेगा कूल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए -8 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्लियर बोलेंगे, टोटल हीट रिमूव्ड बाय द प्लांट, टोटल हीट रिमूव्ड बाय द प्लांट डिवाइड बाय हीट रिमूव्ड बाय द प्लांट पर मिनट। टोटल हीट ये हुआ, पर मिनट दे दिया है, हल कीजिएगा ये निकल जाएगा। तो इतना मिनट हो गया, जब चूँकि पर मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन है, जब इतना मिनट निकल गया तो आप आसानी से आवर को निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आवर निकल जाएगा। यही इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए आज हम लोग का ये लेक्चर जो 5 है समाप्त होता है। यदि प्लीज़ आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, यदि आपको कहीं डाउट भी होता है, आप 8340669847 पे आप में उस फ़ोन कीजिए और डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जब भी मौका लगे, आप जब भी अपने घर पर स्टडी करते हैं तो श्योर आप कॉल करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।